तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT जेईई नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार 2022 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। और जिन बच्चों को साइंस के पेपर में 80 में से 80 नंबर फोड़ना है 2022 की बोर्ड एग्जाम में, तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देखें और ये पूरा पेपर आप सभी को अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर में यहाँ पर भाग ए दिया गया है और भाग ए में आपको प्रश्न संख्या 1 दी गई है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपके सही होगा वो आपको इसमें लिखना है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपके कि कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपके सही है वो आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपकी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जुखाम, मधुमेह, गोइटर और रतौंधी। ओके, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, एमिलेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपके हार्मोन, दूसरा आपके एंजाइम, तीसरा आपके अभिकारक और चौथा आपके विटामिन। उसके बाद में यहाँ पर 6ठा प्रश्न दिया गया है कि लेंस सूत्र है। तो इसमें कौन सा सूत्र है जो आपके लेंस सूत्र कहलाता है। और 7वां प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है किसमें होता है, कांच में, पानी में, हवा में या निर्वात में। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि एक डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ब में आपके 10 सेंटीमीटर, स में 1 मीटर और द में आपके 10 मीटर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपकी कि उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए तो तार का जो प्रतिरोध है वो ओम में कितना होगा। और प्रश्न संख्या 11 है आपकी कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में सल्फर दिया गया है, ब में ग्रेफाइट, स में प्लास्टिक और द में आयोडीन। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 12 है आपकी कि विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है, यानी धारा को मापने वाला जो उपकरण है वो क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन में आपके धारा नियंत्रक, ब में वोल्ट मीटर, स में एमीटर और द में आपके ओम मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 है आपकी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली
किससे सुरक्षा प्रदान करती है, यानी पराबैंगनी विकिरणों। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है इसमें आपके कि कौन सी ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। और तीसरा प्रश्न है कि ऊर्जा के पिरामिड सदैव क्या होते हैं, सीधे। और प्रश्न संख्या 4 है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपके एम्पियर। और पांचवा प्रश्न है कि कौन सा यंत्र है जिसे रक्त दाब मापा जाता है, यानी स्फाइग्नोमेनोमीटर। और यहाँ पर छठा प्रश्न है कि विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 3 है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी प्रश्नों का उत्तर आपको या तो एक शब्द में देना है या एक पंक्ति में देना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि एक अम्लीय ऑक्साइड का नाम बताइए जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। तीसरा प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। और चौथा प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पांचवा प्रश्न है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है। और छठा प्रश्न है कि किस धातु का प्रयोग प्राय फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। सातवां प्रश्न है कि परबल अम्ल तथा परबल क्षार का एक एक उदाहरण दीजिए। और आठवां प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। नौवां प्रश्न है गंगा सफाई योजना किस वर्ष में अपनाई गई थी। और 10वां प्रश्न है एंजाइम क्या होते हैं, यानी एंजाइम की परिभाषा आपको लिखनी है। और यहाँ पर 11वां प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं। और 12वां प्रश्न है IUCN का पूरा नाम लिखिए। तो इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 12 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए भाग ब यानी सेक्शन बी। और सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 4 है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। छठा प्रश्न है एक संकर और द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात है वो आपको लिखना है। सातवां प्रश्न है दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। और आठवां प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, कोई दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। और 9वां प्रश्न है अभिसारी लेंस व अपसारी लेंस में अंतर कीजिए। और 10वां प्रश्न है गोलीय दर्पणों तथा गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में दो अंतर बताइए। और 11वां प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। और 12वां प्रश्न है एमीटर तथा वोल्टमीटर है उसमें आपको दो अंतर स्पष्ट करने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपकी कि एक 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है यदि विद्युत ऊर्जा की दर 4.00 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 दिन में विद्युत खर्च की गणना कीजिए। ओके। और प्रश्न संख्या 14 है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में दो अंतर लिखिए। और 15वां प्रश्न है विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको समझाइए। और प्रश्न संख्या 16 है वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार होता है, यह आपको समझाना है। उसके बाद में भाग स और भाग स में प्रश्न संख्या 17 आपको दिया गया है कि द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। यानी द्विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको आपको एग्जाम्पल देकर आपको समझाना है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, यानी वायवीय और अवायवीय श्वसन है उसमें क्या अंतर है, यह आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 आपको दिया गया है कि मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है जिसमें दो विकल्प में क्वेश्चन है। यहाँ पर ए विकल्प में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और दूसरा है आपके रुधिर व लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का आलेख बनाइए और प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात भी बताइए। और अथवा में प्रश्न है आपके कि समजात तथा समरूप अंग किसे कहते हैं, समजात तथा समरूप अंग किसे कहते हैं, चित्र बनाइए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में आपको दिया गया है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आवश्यक चित्र बनाकर
कार्य प्रणाली समझाइए और विद्युत मोटर के 2 उपयोग बताइए। अथवा में प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण व लघु पतन से होने वाले नुकसान को बताते हुए इनसे बचने के उपाय सुझाइए। और भाग द यानी सेक्शन डी के अंदर आपको प्रश्न संख्या 21 दिया गया है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, यानी पीएच स्केल की परिभाषा लिखनी है और इससे किसी विलयन की अम्लीय और क्षार की प्रकृति किस प्रकार प्राप्त होती है, किस प्रकार ज्ञात होती है, वो आपको समझाना है। अथवा में प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है, इसके क्या उपयोग है, वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 22 है जिसमें फर्स्ट विकल्प में क्वेश्चन दिया गया है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है वर्दी निरोधक पदार्थ किसे कहते हैं, वर्दी निरोधक पदार्थ की परिभाषा आपको बतानी है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण है। और दूसरा प्रश्न है कि किन्हीं 3 पादप हार्मोन के नाम और प्रत्येक का एक एक कार्य बताइए। और उसके बाद प्रश्न संख्या 23 आपको दिया गया है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि रेखा चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के सम्मुख निम्नलिखित स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकार बताइए जब वस्तु F तथा C के बीच हो। और दूसरा है कि जब वस्तु F तथा P के बीच हो। तो इसमें पेपर में कुल आपके टोटल 23 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं।